नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ को लेकर कई कथाएं और प्रसंग हैं। आज आपको सुनाएंगे बाबा अमरनाथ और अमरनाथ गुफा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सबसे पहले जानते हैं अमरनाथ गुफा बना कैसे, क्यों इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने अमरता का रहस्य पूछा। माता पार्वती के हठ के कारण महादेव उन्हें यह रहस्य बतलाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्हें ऐसे स्थान की खोज थी जहां से अमरता का रहस्य कोई और ना जान सके। किसी और के रहस्य जानने के बाद सृष्टि का संतुलन खराब होने का भय था, अतः वे हिमालय पर्वत पर गुप्त स्थान की खोज करने लगे। महादेव ने एक स्थान चिन्हित कर लिया। तत्पश्चात वे एक एक कर अपने साथ आए गणों को मार्ग में छोड़ते गए। महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस स्थान पर छूटा उसे पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है और यह आज अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया गया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्प यानी नाग को छोड़ा। जिस स्थान पर महादेव ने नाग को छोड़ा उस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा मार्ग में पहलगाम के बाद पहला पड़ाव आता है गणेश टॉप। मान्यता है कि महादेव ने पुत्र गणेश को यहीं रुकने का आदेश दिया था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जिस स्थान पर पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद महादेव ने स्वयं से पंच तत्वों को अलग किया और पार्वती संग एक गुफा में चले गए। महादेव ने यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कथा सुनते सुनते पार्वती को निद्रा आ गई। यह बात महादेव को पता नहीं चला। वे कथा सुनाते रहे, परंतु कथा पार्वती के अतिरिक्त 2 कबूतर भी सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। महादेव का ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। कथा समाप्त होने पर महादेव ने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं, फिर कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। फिर क्या था, महादेव को क्रोध आ गया। कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और क्षमा याचना करने लगे, परंतु महादेव के वरदान और अमरता की कथा सुन लेने के कारण दोनों कबूतर अमर हो गए और इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। वे कबूतर आज भी गुफा या आसपास निवास करते हैं। कई बार अमरनाथ यात्रियों को यहाँ इन कबूतरों के दर्शन होते हैं। लोगों को इतना तो पता है कि चमत्कार स्वरूप अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है, परंतु क्या आप जानते हैं गुफा में शिवलिंग के अलावा माता पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ निर्मित प्रतिरूप बनते हैं। एक अन्य कथा भी है जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर भी मिलता है। कथा भृंगी संहिता के अमरनाथ महात्म्य नामक दशम पटल में मिलता है। उस कथा के अनुसार सृष्टि के इंद्रादि देवता मृत्यु के भय से ग्रस्त थे। मृत्यु उनको भी अपना ग्रास बनाती थी। इससे व्याकुल वे सभी एकत्रित होकर गुफा में स्थित भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान ने सिर पर विराजमान चंद्रकला को निचोड़ दिया, जिससे वहां अमृत जल की धारा बहने लगी। वही अमरावती नामक नदी के रूप में विख्यात हुई। अमृत समान जल की बूंदों के स्पर्श से भगवान शिव भी द्रवित होने लगे। देवताओं ने महादेव की स्तुति शुरू की। महादेव ने देवताओं को वरदान दिया कि आप सब ने मेरी प्रेम स्वरूप लिंग का दर्शन कर लिया है, इसलिए मेरे अनुग्रह से मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। तभी से देवताओं को अमर नाम से पुकारते हैं।
देवताओं ने जिन लिंग का दर्शन किया था वह अमरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर अमरनाथ कहलाया। तो आज हमने आपको अमरनाथ से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं सुनाई। आशा है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप देखते रहिए द सूत्रधार।